नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। सीसी कैमरों के जरिए जराइम पर काबू पाया जा सकता है। सीसी कैमरे मुलजिमों की शनाख्त के लिए अहम। कैमरों की तंसीब के लिए आगे आए इंचार्ज सीपी। तंग व तारीख गौशाला सड़क कुशादा व रोशन सड़क में तब्दील। मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी का असर, अवाम को मिली बड़ी राहत। शादीशुदा खातून के नौजवान लड़के से नाजायज ताल्लुकात। खातून के शौहर पर आशिक का हमला, शौहर शदीद जख्मी। पुलिस ने किया मुलजिम को गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। हर गांव में सीसी कैमरों को नस्ब किए जाने के लिए गौर करना चाहिए। जराइम की रोकथाम में सीसी कैमरे अहम रोल अदा कर रहे। जिला इंचार्ज सीपी प्रवीण कुमार का बयान। रेंजर मंडल मुस्तखर में ग्राम पंचायत कमेटी बीडीसी कमेटी की क़यादत में गांव में सीसी कैमरों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इंचार्ज सीपी प्रवीण कुमार ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इंचार्ज सीपी प्रवीण कुमार ने सीआई श्रीनिवास राजू, मकामी सरपंच रमेश कुमार के हमरा सीसी कैमरों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मकामी कायदीन ने सीपी एसीपी की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर सीपी सीएच प्रवीण कुमार ने बात करते हुए बताया कि हर गांव में सीसी कैमरों को नस्ब करवाना चाहिए। एक सीसी कैमरा 100 पुलिस वालों के मुमासिल होता है और जराइम की रोकथाम में अहम रोल अदा करता है। रियासती हुकूमत ने 1000 करोड़ की लागत से हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासत भर के सीसी कैमरों को इस कमांड कंट्रोल रूम से लिंक किया जा रहा। बोधन एसीपी किरण कुमार ने बात करते हुए बताया कि सीसी कैमरों की वजह से पीडी एक्ट को अमल में लाने पर रियासत भर में जराइम की तादाद में कमी आई है। चेन स्नैचिंग करने वालों की शनाख्त जल्द की जा रही। इन कैमरों से सारिकों व दीगर जराइम की पूछताछ में सीसी फुटेज बहुत ही फायदेमंद साबित हो रहे। इस बात पर गांव वालों को सोचने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में मकामी एसआई सायन्ना, दीगर गांव के सरपंचेस, एमपीटीसीज, वार्ड मेंबर्स व दीगर मौजूद थे। ప్రూఫ్స్ లేకపోవడం తోటి కరెక్ట్ అటెండ్ చేశాడా లేడా తర్వాత కోర్టులో దిగిపోవడం ఇవన్నీ జరిగేది. ఈ సీసీ కెమెరాస్ వచ్చిన తర్వాత చాలా వరకు నేరాలు భయంతో తగ్గిపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ సీసీ కెమెరాస్ తోటి మనము హైదరాబాద్ పట్టణంలో సుమారుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు 1000 కోట్లతో మనకు హైదరాబాద్లో ఒక కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను కూడా మనము ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కెమెరాస్ను హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి కమాండ్ కంట్రోల్లో ఒక బటన్ నొక్కొని ఏ ఊర్లో కెమెరా అయినా వాళ్ళు చూసుకున్న ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. దానికి మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కెమెరాస్ను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కెమెరాస్ను మనం వాటికి లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులో దాన్ని మనం ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. అయితే కెమెరాస్ పెట్టడమే కాకుండా నేను వీళ్ళకి మీ గ్రామ ప్రజలందరికీ చేసే ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సర్పంచ్ గారికి కావచ్చు పెద్దలందరికీ కెమెరాస్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా చోట్ల కెమెరాస్ పెట్టడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఏదైనా అఫెన్స్ జరిగినప్పుడు మన వాళ్ళు వచ్చి అడగగానే అక్కడ సీసీ ఫుటేజ్ అంటే ఇవాళ వర్క్ కాలేదు సార్, ఇవాళ కరెంట్ పోయింది సార్, లేకపోతే కెమెరా ఎవరో లాగేసినారు సార్, కోతులు బీకేసినాయి సార్, ఇలాంటివి చెప్తాయి.
కాబట్టి మా తరఫున పోలీస్ శాఖ తరఫున సర్పంచ్ కావచ్చు గ్రామ పెద్దలకు మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఆ కెమెరాస్ వర్క్ అయ్యేలాగా ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్నిటికంటే మెయింటెనెన్స్ పార్ట్ అనేది కెమెరాస్ పరంగా ఎనీ టెక్నాలజీ మెయింటెనెన్స్ పార్ట్ అనేది కొంత డిఫికల్ట్ ఉంటుంది. ఆ మెయింటెనెన్స్ మీరు సరిగా చేయాలని చెప్పేసి మా తరఫున మిమ్మల్ని కోరడం జరుగుతూ ఉన్నది. మెయింటెనెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మా తరఫున రిక్వెస్ట్ మరియు ఎస్ఐ కూడా వాటిని బాగా ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ దాంట్లో ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇంకేదన్నా ఉంటే కష్టపడి చేయాలని చెప్పేసి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. గ్రామంలో ఇంత చిన్న గ్రామం అయినప్పటికీ మొత్తం విలేజ్ను కవర్ అవుతూ ఈ సీసీ కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ముందుకు రావడం అనేది ఒక రకంగా అభినందనీయమే. ఈ మండలంలో ఉన్నటువంటి మిగతా గ్రామాల ప్రజలకు కావచ్చు अवाम ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक गाड़ियां चलाते हुए सेल फोन पर खतई बात न करें और अपनी गाड़ियों के मुकम्मल कागजात गाड़ी के साथ रखें। हिफाजती सफर का खास ख्याल रखें। ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़ का बयान। शहर के देवी थिएटर चौरास्ते पर सीपी के हुक्म के मुताबिक पुलिस रक्स शौर बेदारी टीम की क़यादत में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया। रोड सेफ्टी कानूनी आगाही अमल में लाते हुए शौर बेदारी अमल में लाई थी। इस मौके पर ट्रैफिक सीआई चंद्र राठौड़ ने गाड़ियों पर सफर करने वालों में शौर बेदारी लाई और बाइक चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल करें और हेलमेट को अहमियत देने और बड़ी गाड़ियों और कारों को चलाने वाले सीट बेल्ट इस्तेमाल करें और रोड सेफ्टी कानून को अमल में लाते हुए सफर करने की ताकीद की। इस मौके पर गाड़ियों को रोकते हुए उनके मुकम्मल कागजात की तनकी अमल में लाई गई। भारतीय डिजिटल ఛానల్ వారికి అమ్మ యజమాన్యానికి మరియు నిజామాబాద్ ప్రజలకు వాహనదారులకు అందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. గత 2 రోజుల నుండి ఇన్ఛార్జ్ సిపి ప్రవీణ్ సారి గారి ఉత్తర్వు మేరకు ఏసీపీ నారాయణ సార్ ఆదేశం ప్రకారము ప్రతి జంక్షన్లలో ప్రజలకు హెల్మెట్ గురించి ట్రాఫిక్ రూల్స్ గురించి అవగాహన కల్పించడం జరుగుతున్నది. ప్రతి వ్యక్తి హెల్మెట్ను బరువుగా అనుకోకుండా హెల్మెట్ క్యారీ చేస్తూ వెహికల్ నడిపినప్పుడు హెల్మెట్ వేసుకొని వెళ్ళాలని, తర్వాత సిగ్నల్ జంప్ చేయొద్దని, స్పీడ్గా పోవద్దని. बावन साहब पहाड़ी वो अतराफ के गुंजान मुस्लिम आबादी वाले नवाही वो सलम इलाकों को शहरी इलाकों से जोड़ने वाली अहम सड़क गौशाला रोड जो कब्ल में काफी तंग, महदूश और तारीक रहती। इस अहम सड़क पर अक्सर हादसा और मौजूद जानवरों के हमलों का राहगीरों को खतरा बना रहता था। लेकिन एमआईएम निजामाबाद यूनिट ने इस सड़क की कुशादगी और लाइटों की तनसीब पर तवज्जो दी और हमारा काम हमारी पहचान के मुमासिल इस सड़क की कुशादगी और लाइटों की तनसीब की, जिससे अवाम को काफी राहत मिली। सड़क की कुशादगी वो लाइटों की तनसीब पर एमआईएम कायदीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो अर्बन एमएलए बिगाला का शुक्रिया अदा किया। एमआईएम कायदीन से अवाम का इजहार तशक्कुर। हर गुजरते रोज के साथ बावन साहब और अतराफ व अकनाफ के इलाके गुंजान आबादी वाले इलाकों में तब्दील हो चुके और इस वक्त ये इलाके कसीर गुंजान आबादी वाले इलाके बन चुके और इन तमाम इलाकों को शहर और शहरी इलाकों से जोड़ने वाली अहम सड़क गौशाला रोड है और इस सड़क से 24 घंटे ट्रैफिक का गुजर रहता है और कब्ल में कई एक हादसा और मौसी जानवरों से अवाम को मुश्किलात का सामना था, जिस पर एमआईएम निजामाबाद वफद ने एमआईएम निजामाबाद इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, टाउन मोहतमर शहबाज अहमद वो दीगर कायदे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से सड़क की तौसीफ और लाइटों की तनसीब के लिए पुरस्कार नुमाइंदगी की, जिस पर कुछ अरसा कबल तारीख सड़क को रोशन सड़क बनाया गया और बोधन रोड पर कलवट की तामीर के साथ साथ गौशाला सड़क के दोनों किनारों से 4-4 फीट कुशादा करते हुए तौसी की गई, जिससे अब ये तंग सड़क काफी हद तक कुशादा और रोशन हो चुकी, जिससे आमदो रफ्त में सहूलत और अवाम को बड़ी राहत मिली।
जिस पर अवाम ने एमआईएम का शुक्रिया अदा किया। एमआईएम का नारा हमारा काम हमारी पहचान को सच कर दिखाने की अवाम ने बात कही। सड़क की तोसी के लिए खुसूसी फंड की मंजूरी पर एमआईएम कायदीन ने अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, मेयर नीतू किरण का शुक्रिया अदा किया और तरक्की के लिए खुसूसी तवज्जो पर एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी इजहार तशक्कुर किया। गौशाला रोड जो बोधन रोड से बाबन साहब पहाड़ी के बीच दोनों को जोड़ती है, वहाँ पर एक तारीखी काम होने जा रहा है जो आज इफ्तिताह करना है। उसमें मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये जो रोड जो बहुत नैरो रोड थी, इसको बढ़ाने के लिए बहुत दिनों से कोशिश जारी थी। अब जितना है वो 4-4 फीट का इजाफा करते हुए उसके शोल्डर्स का बनाया जाएगा। इसके लिए हम एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एमआईएम की कामयाब नुमाइंदगी पर कह सकते हैं। हमारे शहबाज साहब का ज़्यादा जोर था इसमें कि ये बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो ये जुमला 35 लाख की लागत से ये जो साइड के जो शोल्डर्स बनाए जा रहे हैं, इसके इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द रमज़ान के अंदर ही ये काम को पाए तकमील को पहुँचाएँगे। और साथ ही साथ ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज का काम भी अनकरीब ख़त्म में है इंशाल्लाह। ये आगे 11 डिवीज़न नंबर 11, 10, 12 ये पूरे डिवीज़नों को बहुत अच्छी सहूलत होगी ये इस रोड का रेनोवेशन के बाद और ये ब्रिज के बाद। मैं ज़िमन को इस बात को लेकर सबसे अहम असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा कभी भी कोई भी कॉल जाता हो या कोई भी प्रपोजल जाता हो उसके हामी भरते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को और मुकामी तौर पे हमारे कॉर्पोरेट जो एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब से भी वक्त ज़रूरत बात करते रहते हैं, और इसलिए हमें और ऑक्सीजन मिलता है हम काम करने के लिए। जैसा कि हम गुज़िश्ता 2 माह से एमआईएम और टीआरएस मिलकर म्यूनसिपल को चला रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले तमामी जो 2 साल बचे हैं, तो बहुत सारे काम होने को है इंशाल्लाह, और बहुत सारे काम करेंगे। शुक्रिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जदीद कमेटी की तश्कील। इनमें माजिद रियासती सदर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद गौस और रियासती सेक्रेटरी निजामाबाद के हरकियाती सहाफ़ी एम.ए. माजिद, राष्ट्रीय सहारा नामसद, दिल्ली मुबारकबाद। उर्दू सहाफ़ियों के देरीना मसाइल पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की 28 मई को कुल हिंद कॉन्फ्रेंस। रियासत में उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों के मसाइल और कौमी सतह पर सहाफ़त, बिलखुसूस उर्दू सहाफ़त के मौज़ूआत पर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन एक कौमी कॉन्फ्रेंस 28 मई को हैदराबाद में मुनाकिद कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व दीगर इलाकों से उर्दू अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 700 सहाफ़ी शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए एक मुशावरती इजलास में फेडरेशन की जिला व सिटी यूनिट्स के नुमाइंदों ने शिरकत की और उर्दू सहाफ़ियों के मसाइल व कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास की सदारत फेडरेशन के सदर एम.ए. माजिद ने की। नायब सदर हबीब अली जिलानी, मुबशिरुद्दीन खुर्रम, मोहम्मद अब्दुल कादिर फैसल, सैयद अहमद जिलानी, सैयद अजमत अली शाह, एजाज अहमद खान, जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अमजद अली के अलावा अजला आदिलाबाद, निर्मल के बी आसिफाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल, करीमनगर, महबूबनगर, नाकरी, कर्नूल, बिनपुर्ती, गढ़वाल, संगारेड्डी और दीगर अजला के नुमाइंदों ने इजलास में मौजूदा कौमी कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद पर तफसीली तजावीज़ पेश की। सहाफ़ियों के मसाइल, अरबाब मजाज व हुकूमत को मुतवज्जा करने एक लाहे अमल क्या क्या, इस मौजूदा एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम को खतियत दी गई। उर्दू सहाफ़त के हवाले से ये कॉन्फ्रेंस तमाम सहाफ़ियों के लिए होगी। कॉन्फ्रेंस की तशहीर के लिए चलो हैदराबाद के नाम से एक पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर सदर फेडरेशन एम.ए. माजिद साहब ने कहा कि तमाम मसाइल से मुताल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद का मुजाहिरा ही हमारी कामयाबी है। इजलास में अजला से आए सहाफ़ियों ने वहाँ के मसाइल, अक्रेडिटेशन कार्ड के हुसूल, सहाफ़ियों के बच्चों को मुफ्त तालीम, हेल्थ कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, हादसाती इंश्योरेंस, हाउस साइट्स, डबल बेडरूम मकाना, सहाफ़ती बरादरी के साथ हो रही नाइंसाफ़ी,
गैर जरूरी तहदीदात, सहाफी बरादरी का इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ जैसे अहम मसाइल के अलावा दीगर मसाइल पर भी फेडरेशन को तवज्जो दिलाई और मुतालबा किया कि रियासती व जिले अक्रेडिटेशन कार्ड कमेटियों में उर्दू दाग को नुमाइंदगी के लिए कॉन्फ्रेंस में करारदाद की मंजूरी और हुकूमत पर दबाव का मशवरा किया। एम.ए. माजिद, स्टाफ रिपोर्टर, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, निजामाबाद में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनाकिद होने वाली कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क और तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों से शिरकत और कौमी कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। एम.ए. माजिद राष्ट्रीय सहारा को रियासती सेक्रेटरी नामजद करने पर परवाज टीवी की पूरी टीम की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। वाज़िह है कि एम.ए. माजिद राष्ट्रीय सहारा ने कब्ल में भी निजामाबाद प्रेस क्लब और दीगर कई तंजीमों के लिए अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके। नाजायज ताल्लुकात के चलते आशिक ने माशूका के शौहर और बेटे पर अपने साथियों के साथ मिलकर किया हमला। माशूका का शौहर बुरी तरह जख्मी जबकि खातून का बेटा जान बचाकर भागने में कामयाब। हमले में मुलव्विस सैयद शफी नामी नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टाउन सीआई वेंकट नारायण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम मुआशरा भी नाजायज ताल्लुकात की दलदल में धंसता नजर आ रहा, जिसकी रोकथाम की अशद जरूरत है। ऐसा ही एक वाकया मंजर आम पर आया। टाउन सीआई वेंकट नारायण ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि सैयद शफी नामी नौजवान की एक शादीशुदा खातून जिसको जवान लड़का है के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए और खातून के शौहर और उसका बेटा नाजायज ताल्लुकात में दीवार बनने पर सैयद शफी ने खातून के शौहर और उसके बेटे को सुलह सफाई के मकसद से कंटेश्वर रेलवे ब्रिज सोनी फंक्शन हॉल के अहबू में बुलाया और उन पर हमला कर दिया। हमले के खौफ से खातून का बेटा वहां से भाग निकला, जबकि खातून के शौहर को उसके आशिक ने बुरी तरह जदोको किया और वजनी पत्थर से सर पर वार किया, जिस पर वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और बाद तहकीकात हमले में मुलव्विस सैयद शफी को गिरफ्तार करते हुए मीडिया के सामने पेश किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोर्थ टाउ एसआई संदीप व दीगर मौजूद थे। ఎవరైతే ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్ ఉన్న హస్బెండ్ సయ్యద్ పేరు షోయబ్ సయ్యద్ షకీబ్తో పాటు వాళ్ళ కొడుకు కూడా అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన టైంలో కూడా ఈ సయ్యద్ అక్యూజ్డ్ సయ్యద్ షఫీ వాళ్ళతో అక్కడ కూడా గొడవ పెట్టుకోవడం జరిగింది. అక్కడ అందరు పబ్లిక్ అని చెప్పేసి మనం వేరే దగ్గర మాట్లాడుకున్నాం అని చెప్పేసి ఈ కంటేశ్వర్ దగ్గరలోని ఆటోలో కంటేశ్వర్ దగ్గరలోని రైల్వే బ్రిడ్జ్ అండర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అక్కడ ఈ ఎవరైతే సయ్యద్ షఫీ ఈ సయ్యద్ షకీల్ని చంపాలనే ఉద్దేశంతో బండరాయితో తల మీద కొట్టి అక్కడే ఉన్నటువంటి బీరి సీసాన్ని పాల్గొట్టి చెవు మీద మెడ మీద దాడి చేయడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఈ ఎవరైతే సయ్యద్ షకీల్ ఒక కొడుకుని భయపెట్టి నువ్వు ఎవరికైనా విషయం చెప్తే నేను నిన్ను కూడా చంపేస్తానని చెప్పేసి భయపెట్టి బెదిరించడం జరిగింది. ఆ టైంలో వాళ్ళ కొడుకు అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ సయ్యద్ షఫీ అక్యూజ్డ్ అక్కడి నుంచి వేరే వెనకాల రూట్ లో అక్కడి నుంచి పారిపోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఈ ఎవరైతే ఇంజూర్డ్ ఉన్నాడో అతను నడుచుకుంటూ వచ్చి విజయ్ టాకీస్ దగ్గర కూర్చొని రక్తం గాయాలతో ఉండగా 108 కి పబ్లిక్ కాల్ చేసి అతన్ని నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తరలించి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతున్నది. ఈ ముద్దాయిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ తరలించడం జరుగుతుంది. एडपल्ली मंडल आईकेपी वीओएस की जानिब से सरकारी ऑफिस के सामने पकवान करते हुए एहतजाज दर्ज किया गया। हमारे जायज मसाइल की हुकूमत एकसुई करते हुए हमें सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्त में शामिल करें, वीओएस का मुतालबा। एडपल्ली मंडल मुस्तकल में आईकेपी ऑफिस के सामने मंडल वीओस ने पकवान करते हुए एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर वीओस ने पकवान करते हुए तमाम वीओस में तकसीम किया। वीओएस की जानिब से हड़ताल 16वें रोज में दाखिल हो गई। इस एहतजाजी प्रोग्राम में खुसूसन हर गांव के महिला संगम बुक कीपर वीओएस ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने बताया कि हुकूमत हमारे मसाइल को हल करने के बजाय खाली वक्त ज़ाया कर रही। कई बार तहरीरी जुबानी मेमोरेंडम पेश किए गए, जिसके बाद भी वो तसाहुली कर रही।
वीओएस ने मसाइल की एक पर फौरी इक़दाम लेने की अपील की और वीओएस को सरकारी मुलाजमिन की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में वीओएस संगम मंडल सदर सुदर्शन, नायब सदर शोभा, सेक्रेटरी मंजुला, कासिम व दीगर मौजूद थे। ఎడపల్లి మండల్ నిజామాబాద్ జిల్లా మేము వివో ఏతనాల గురించి నిరసన వ్యవధి ఉంటున్నాం, సమ్మెలో ఉంటున్నాం. మాకు సంఘాలతో పని చేస్తున్నాం వివో ఏలము. మాకు కనీసము 3,900 ఇస్తున్నారు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన నుంచి. మేము అన్ని రకాల గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే పనులు కానీ గ్రామ పంచాయతీ నుంచి వచ్చే పనులు ప్రతి ఒక్క పనులు మేము కష్టమనుకుంటా ఇల్లు తిరుగుతూ సంఘ సభ్యులని ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళని అనుకూలంగా తీసుకొస్తూ సమ్మెలకు మన అన్ని వాళ్ళ యొక్క లోన్లు ఇప్పిస్తున్నాము, వాళ్ళ రికవరీ చేస్తున్నాము. ఒక సంఘ సభ్యులను కట్టకపోయినా ఆమెను ఏ విధంగా కట్టించాలనే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాము. కానీ మేము అనేక రకమైన బాధలు పడుతున్నాము. అందుకు ఈ గవర్నమెంట్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంటు మా మీద దయతలిచి మాకు కనీస వేతనం 18,000 చెల్లించాలని మేము కోరుతున్నాము. మేము అనేక రకమైన బాధలు కూడా పడుతున్నాము. ఇంట్లో సంఘ సభ్యులు వచ్చినా ఈ రోజు మాకు ఈ బాధ వచ్చింది. एड़पली मंडल में गैर मौसमी बारिश से आम जिंदगी मफलूज, तेज हवाओं के साथ दरख्त उखड़ के तातीलात के चलते अली सागर पार्क सैर को जाने वाली अवाम के लिए मुश्किलात। एड़पली मंडल के थाना कला, कुरनापल्ली, जानकामपेट, एड़पली गांव में शाम के औकात धुआंधार बारिश, अजाला बारिश, तेज हवाओं से आधे घंटे तक जिंदगी उथल पुथल हो गई। बाइकों व दीगर गाड़ियों पर बड़े बड़े दरख्तों के टूटकर गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तेज हवाओं व मौसलाधार बारिश से अली सागर गार्डन में सैर के लिए आए हुए अफराद को काफी तकलीफात का सामना करना पड़ा। गार्डन में कोई सहारा न होने की वजह से सैर को आए हुए अफराद ने मौसलाधार बारिश की वजह से काफी मुश्किलात पेश आए। सड़कों पर दरख्तों के गिरने से अपने घर वापस पहुंचने तक अवाम परेशान दिखाई थी। थाना कला सरपंच भास्कर रेड्डी ने सड़कों पर पड़े दरख्तों को ग्राम पंचायत मजदूरों को अलर्ट करते हुए मुसाफिरीन की तकलीफों को आसान कर दिया। सरपंच की खिदमत से अवाम ने सरपंच की दिलेरी पर सताइश की। నయాబాది గ్రామం నాది. నయాబాది ఎడపల్లి మండల హెడ్ క్వార్టర్ నయాబాది. ఈరోజు గాలి విమానం లేచుట్ల మా ఇంటి పక్కకున్న షేక్ షరీఫ్ అనే అతని ఇంటిపైన రేకుల షెడ్ నిర్మాణం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు దాన్ని కరెక్ట్గా చేయకపోవడంలో అది మీదనే ఉన్నట్లు ఆ పైనుంచి వచ్చి మా ఇంటి పైన పడి పెద్ద మొత్తంలో నష్టం జరిగినది. పూలన్నీ పలిగిపోయినాయి. అది డైరెక్ట్ షెడ్ వచ్చి మొత్తం ఇంటిపైన భాగం పడి ప్రాణాపాయంలో ఉండి తగ్గిపోయినది. లేకపోతే ఎవరికైనా ఉంటే ప్రాణాపాయం ఉంటుంది. ఇల్లు నష్టం జరిగింది. దీనిపైన నష్టం నాకు 1 లక్ష రూపాయల దాకా నష్టం జరిగినట్టే. ఇది ఈ ఇల్లు మొత్తం సరి చేసుకోవాలంటే నాకు ఇంత ప్రాబ్లం జరుగుతుంది. रियासती हुकूमत IKP, VOS और ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों के मसाइल की फौरी यकसवी करे। मजदूरों को कम तनख्वाहें देते हुए मजदूरों को ज्यादा लूटा जा रहा। बांसवाड़ा हल्का कांग्रेस इंचार्ज के बालराज का मजदूरों से खिताब। कुटगेर मंडल मुस्तकल के MPD ऑफिस के सामने IKP, VOS, ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों ने अलग अलग एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए हड़ताल मुनाकिद की, जिस पर मंडल कांग्रेस कमेटी की जानिब से इन एहतजाजियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर हल्का कांग्रेस इंचार्ज के बालराज ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत VOS, ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों पर काम का वजन बढ़ाते हुए उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने से कासिर है। उन्होंने हुकूमत से उनकी तनख्वाहों को कम से कम 18,000 रुपये देते हुए उन्हें रेगुलराइज करते हुए उन्हें PF सहूलत, हादसाती बीमा अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी साबिका ZPTC P शंकर, MPTC मनोहर, हनुमंत व दीगर मौजूद थे। ఆ గ్రూప్స్ కూడా మరి వీళ్ళ వల్లనే ఏ మీటింగ్ వచ్చినా మరి వీళ్ళే యాదకి వస్తారు. మరి వీళ్ళ జీతాల కోసం 3,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. వాళ్ళ డిమాండ్ ఏంటంటే 18,000 రూపాయలు జీతాలు ఇవ్వాలా, ఉద్యోగ భద్రత కలిగించాలా, వీళ్ళ యొక్క డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫుల్ఫిల్ చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి మేము డిమాండ్ చేస్తూ మరి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. మరి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడ సఫాయి వాళ్ళు మరి పారిశుద్ధ్య కార్యకర్తలు అందరూ కూడా మరి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ డిమాండ్స్ పెట్టారు. ఏదైతే 3,000, 4,000, 5,000 ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఇస్తున్నారో, జీతాలు ఇస్తున్నారో
ఆ జీతాలు మాకు సరిపోవు, మాకు కనీసంగా 18,000 రూపాయల జీతాలు కావాలా. మరి మాకు ఇప్పుడు పరిస్థితిలో మంచి నూనె, పప్పు, ఉప్పు రేట్లన్నీ పెరిగిపోయి మాకు సరిపో. आज इंटरमीडिएट के नतायज के बाद नाकामी पर एक लड़के ने अपने घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। आरमूर टाउन का रहने वाला इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर प्रज्वल नामी तालिबे इल्म ने आज फर्स्ट ईयर के नतायज के बाद वो अपनी नाकामी से शर्मिंदा होते हुए अपने ही घर में खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक आरमूर टाउन के शास्त्री नगर के आरएमपी डॉक्टर लक्ष्मण का एकलौता लड़का प्रज्वल, जो हैदराबाद के नारायणा कॉलेज का तालिबे इल्म था, इंटरमीडिएट के नतायज के बाद अपनी नाकामी पर अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी करी। आरएमपी डॉक्टर लक्ष्मण को एक लड़का और एक लड़की है। लड़की की खुदकुशी ने वालिदैन को ऐसा घाव दिया जो शायद सारी उम्र ना भर पाए। मौत पर पूरे इलाके में मातम छा गया। इख्तिताम से पब्लिक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। सीसी कैमरों के जरिए जराइम पर काबू पाया जा सकता है। सीसी कैमरे मुलजिमों की शनाख्त के लिए अहम। कैमरों की तंसीब के लिए आगे आए इंचार्ज सीपी। तंगवो तारीख गौशाला सड़क कुशादा व रोशन सड़क में तब्दील। मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी का असर, अवाम को मिली बड़ी राहत। शादीशुदा खातून के नौजवान लड़के से नाजायज ताल्लुकात। खातून के शौहर पर आशिक का हमला, शौहर शदीद जख्मी। पुलिस ने किया मुलजिम को गिरफ्तार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवास टीवी से और देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।